हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 मैथमेटिक्स दैट चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 5.3. okay, and this exercise related with the probabilities. So in 7th standard you learn more about the probabilities. Okay, means how to find the probabilities, what is events. Okay, once again we will discuss here the basic terms related with the probabilities. Okay, so let's discuss what is probability. First question is that what is the probability. Okay, and it is the concept which numerically measure the degree of uncertainty and therefore of certainty of the occurrence of the event. मतलब ये प्रोबेबिलिटी एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है या हो सकता है, मतलब कोई भी ऐसे इवेंट हो सकते हैं। तो कोई भी चीज की एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अनसर्टेनिटी, किसी भी इवेंट्स के, किसी भी एक्सपेरिमेंट सिचुएशंस का, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऑफ एन इवेंट, मतलब जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उस चीज का। जैसे मान लो आप तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ऐसे करके हम लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का मतलब जिस चीज का प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जैसे हमने कॉइन की बात की तो कॉइन में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, हेड और टेल। या तो हेड हो गए या टेल, ये पॉसिबल हो गए, यानी कि 2 आउटकम्स हो गए हमारे पॉसिबल। अब अगर हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हाउ मेनी हेड्स आर हियर, 1। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स में हो जाएगा 1 और टोटल पॉसिबल में हो जाएगा 2। तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स व्हेन वी टॉस ए कॉइन। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट वन है हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई एक इवेंट जिसको हम, मतलब 2 इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज बराबर बराबर होती है, हम किसी एक को एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हमने कहा अभी कॉइन के बारे में बोला कि हम जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों इक्वल चांस है आने के। यानी कि ना तो हम ये कह सकते कि हेड हमेशा आएगा या ये कह सकते कि 70% हेड और 30% टेल आएगा, नहीं, 50-50%। यानी कि 2 इवेंट है ना, मतलब कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारा 1/2 हेड का भी प्रोबेबिलिटी है और 1/2 टेल का भी प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे चांस इक्वल है आने के। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे 2 इवेंट्स या 2 चीजों के बराबर बराबर चांस होते हैं उनको हम इक्वली लाइकली जो है इवेंट्स कहेंगे हम। ठीक है? एक हमारा होता है नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट एग्जैक्टली इन एडवांस। यानी कि हम पहले से एडवांस में इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली ऐसे एक्सपेरिमेंट, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट आने वाले एग्जाम में फेल होगा या पास होगा तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। हम कई बार प्रेडिक्ट करते हैं फेल होगा लेकिन वो पास हो जाता है। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्टली कैन नॉट बी प्रेडिक्ट इन एडवांस। हम आगे से पहले से एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जो है इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है? तो इसके बाद अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इस पूरे वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ये देखिए हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो 110% मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ओके, चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, list the outcomes you can see in this experiment। यानी कि we have this 2 experiment और हमें इनके आउटकम्स बताना है कि क्या क्या इनके आउटकम्स होंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टूड फर्स्ट वन, ए स्पिनिंग ए व्हील। अगर यानी कि हम इस व्हील को घुमाएंगे तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। तो देखिए ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर ए के ऊपर भी रुक सकता है, बी के ऊपर भी रुक सकता है, सी के ऊपर भी रुक सकता है और डी के ऊपर। तो इन चारों में से किसी के ऊपर रुक सकता है। ये अलग बात है कि ए 2 टाइम्स आया है लेकिन है तो ए सेम है। तो यानी कि हमारे पास ए बी सी डी इन चारों में से किसी के ऊपर भी ये पॉइंटर रुक सकता है। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स ए बी सी डी पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना?
तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, है ना, पॉसिबल आउटकम्स ओके इज इक्वल टू A, B, C एंड D। ठीक है ना, तो बहुत इजी है। यानी कि क्या क्या आ सकता है हमारा, A भी आ सकता है, B भी आ सकता है, C भी आ सकता है और D भी आ सकता है। इन चार आउटकम्स में से हमारा कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक, अब यहां पे देखेंगे टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, यानी कि दो सिक्के एक साथ टॉस कर रहे हैं। यानी कि दो सिक्के एक साथ टॉस करने का मतलब ये है, समझ गए, एक सिक्का अगर एक साथ टॉस करेंगे तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे टू कॉइन टॉसिंग टुगेदर लिखा है, यानी कि दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। तो दोनों सिक्के पहले हेड भी आ सकते हैं, दोनों सिक्के टेल भी आ सकते हैं। पहला हेड दूसरा टेल, है ना, और पहला टेल तो दूसरा हेड, यानी इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकता है, हेड आ सकते हैं दोनों, है ना, दोनों टेल आ सकते हैं, पहला हेड दूसरा टेल और पहला टेल दूसरा हेड। इस तरीके से हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि दो सिक्कों को एक साथ अगर हम उछालेंगे, एक साथ टॉस करेंगे, तो दोनों हेड भी आ सकते हैं, दोनों टेल भी आ सकते हैं। पहला सिक्का हेड दूसरा सिक्का टेल आ सकता है, और पहला सिक्का टेल तो दूसरा सिक्का हेड आ सकता है। इन चार पॉसिबल इवेंट के अलावा और पांचवा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। यानी कि जब एक डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या हमारे पास इवेंट आएंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, इनके हमें आंसर्स देने हैं। तो जब डाई को आप थ्रो करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम्स क्या है ना। तो सबसे पहले अपन पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू, क्या क्या आ सकता है पॉसिबल आउटकम्स में, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो जब आप एक डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 भी, यानी ऊपर, है ना। आने का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर कौन सा नंबर आता है वही हम मानते हैं ना। तो ऊपर 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, 6, इनमें से कुछ भी हमारा आ सकता है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है ना। तो इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ठीक, अब हमें क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ये प्राइम नंबर, यानी कि हमें प्राइम नंबर्स के पॉसिबिलिटीज क्या है, कितने इवेंट्स है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आप जानते हो 2 है, 3 है और 5 है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, प्राइम नंबर मींस यहां पे हो जाएगा 2, 3, 5। ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। समझ में आ गया कि नहीं, है ना। जब एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल प्राइम नंबर, यानी उसमें क्या हो सकता है, 2, 3, 5 हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 1, 4 और 6। तो नॉट ए प्राइम नंबर 1, 4 एंड 6। क्लियर। नेक्स्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा, 5 से बड़ा नंबर हमें बताना है। तो 5 से बड़ा कितना है आप देखेंगे, ओनली 6 इज देयर। ओके, सो वेरी इजी, ओनली 6 इज देयर विच ग्रेटर देन 5। पॉसिबल आउटकम्स तो यही होगा ना। फिर क्या बोला है, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। नंबर, इस चीज को ध्यान देना, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती हो जाती है। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, नॉट ग्रेटर देन 5 बोले हैं। 5 हो सकता है उसमें, समझ में आ रहा है ना। फिर से मैं बता रहा हूं, नॉट ग्रेटर देन, दिस इज द 5, नॉट ग्रेटर देन, इससे बड़ा नहीं होना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन बोले ना। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 हो सकता है। 5 इज देयर बट नॉट ग्रेटर देन 5। बात समझ में आ गई। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे इसमें आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स आ गए, जो है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। फाइंड probability of the pointer stopping on D in question number 1A। यानी हम क्वेश्चन नंबर 1A जो किए थे, जो व्हील वाला, यहां पे मैं आपको व्हील बना देता हूं, है ना। इस तरीके से जो था, ओके, यहाँ पे D था, यहाँ C था, A, B,
इस तरीके से एरो था। तो इसमें हमें ये बताना है कि डी पर जो पॉइंटर है, यानी ये जो पॉइंटर है डी पर स्टॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे कितने सेक्टर हैं, यानी कि देखो ये पॉइंटर बी के ऊपर रुक सकता है, इस ए के ऊपर भी रुक सकता है, इस ए के ऊपर भी रुक सकता है, डी के ऊपर और सी के ऊपर। तो टोटल कितने सेक्टर हो गए यहाँ पे 5, यानी ये जो पूरे सर्कल है 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी कि 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जा रहा है, ए बी सी डी, है ना, दैट इज 5, ओके ना। तो ये हमारे पास 5 इवेंट्स हो जा रहा है टोटल, और हाउ मेनी डीज आर देयर, 1। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, डी, ओनली 1 टाइम, दैट इज 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था ना, फेवरेबल आउटकम्स है ना अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं, 5। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/5। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसके पॉसिबल आउटकम्स लिखे थे तो ए बी सी डी लिखे थे, क्योंकि ए 2 टाइम्स आ रहा था इसलिए एक बार लिखे थे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 5 सेक्टर्स हैं, ये 5 में डिवाइड किया गया है, इसीलिए यहाँ पे ये 5 लिए है। सो डोंट कंफ्यूज, ओके, ठीक। नाउ सेकंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये कई सारे लोगों के लिए एक नया हो सकता है, कई सारे लोग इससे एकदम नॉन हो सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं ना वो 52 होते हैं। प्लेइंग कार्ड में हमारे पास एस, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में इक्का, है ना, तुरुप का इक्का कई बार सुना होगा आपने। तो इक्का यानी कि एक गड्डी, जो हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 एस होते हैं, 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, है ना। तो सारे फेस कार्ड जो है ना वो 4 होते हैं, है ना। तो 4 ही एस होते हैं, है ना, और 4 ही 10 नंबर वाले कार्ड होंगे, 4 ही 9 नंबर वाले, 4 ही 2 नंबर वाले, इस तरीके से टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स क्या हो गया, पॉसिबल आउटकम्स यानी 52 और फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 4, देयर आर 4 एस, है ना। 4 इक्के हैं तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है हमारा आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे, 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। वैसे इन्होंने बोला भी है कि 52 प्ले कार्ड्स, है ना। तो टोटल 52 कार्ड्स हो गए। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएगा, है ना, फेवरेबल आउटकम्स 4, है ना। कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, है ना। तो 4 एस हो गए। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एस, एस कितने होते हैं, 4 एस अपॉन 52। तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, दैट इज 1/13। ये हमारे पास आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/13। क्लियर है। अब इसको देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल्स, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स, है ना। इस डायग्राम्स में रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल एप्पल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एप्पल है टोटल। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए 7। और रेड कितने हैं देखेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 रेड एप्पल्स हैं और टोटल एप्पल है 7। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 7, है ना, दैट इज टोटल 7 एप्पल है। और फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 4 रेड एप्पल्स है। देखिए काउंट करेंगे,
है ना, 1 2 3 4, तो ये 4 रेड एप्पल हो गए टोटल में से। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल का मतलब कितना हो गया 4 और पॉसिबल कितना हो गया 7, तो ये आगे डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा 4/7। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 and it's very easy questions. In this question we have to find the probabilities of the different events. Okay, so let's understand the question. A number 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slips, यानी कि 10 स्लिप है हमारे पास और 1 से लेकर 10 तक नंबर उनके ऊपर लिखा है और एक स्लिप के ऊपर केवल एक ही नंबर लिखा है। जैसे हमने पहली स्लिप पे 1 लिख दिया है तो अगली स्लिप पे 2 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पे 3 लिखेंगे, इस तरीके से 10 स्लिप के ऊपर 10 नंबर्स हमने लिख दिए हैं और उनको एक बॉक्स में हमने मिक्स कर दिया है, ऐसे करके पूरा मिला दिया है। ठीक है ना? अब उनमें से हम क्या कर रहे हैं, एक स्लिप को रैंडमली निकाल रहे हैं विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब इसमें देखने नहीं, बगैर देखे इस तरीके से हमने एक स्लिप उसमें से निकाली। तो वो जो स्लिप निकलेगी वो उसमें से अभी डिफरेंट इवेंट हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि टोटल 10 स्लिप्स है हमारे पास। समझ में आ गया? तो टोटल हाउ मेनी स्लिप्स आर देयर, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा 10 हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 10 हो जाएगा, 10 स्लिप्स है। ठीक है ना? इसके बाद अब हम इसका निकालेंगे, तो गेटिंग ए नंबर 6, गेटिंग ए नंबर 6 यानी 6 उसमें से कितनी बार निकलेगा, तो जो 10 स्लिप है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 नंबर्स हैं हमारे उसमें। ठीक है? तो उसमें 6 कितनी टाइम्स है, गेटिंग ए नंबर 6, तो 6 कितनी टाइम है, ओनली 1 टाइम है ना, तो 1 टाइम यानी कि हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 टाइम 6 है ना, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स 1 टोटल 10, तो 1/10 ये हमारा यही रहेगा। ठीक है ना? तो 1/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन यानी 6 से छोटे, तो 6 से छोटे नंबर आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 नंबर है जो 6 से छोटे हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यानी कि कितना हो गया टोटल 5, 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गया। Therefore probability is equals to, प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल आउटकम्स यानी 5, पॉसिबल आउटकम्स कितना है 10, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, दैट इज 1/2, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/2। क्लियर है? नाउ थर्ड वन, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़े नंबर कितने हैं 7 8 9 10, ये तो 4 नंबर है जो 6 से बड़े हैं, तो यहां पे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 7 8 9 10, कितने हो गए टोटल 4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल यानी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, यानी कि 2/5 हमारा इसका आंसर आ गया। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो जिसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है वो इवेंट कितना है वो फेवरेबल हो गया और टोटल पॉसिबल है वो हमारा टोटल डिवाइड दे देते हैं। चलिए लास्ट में देख लेते हैं, गेटिंग वन डिजिट नंबर इसमें से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे 1 डिजिट नंबर है, सिर्फ 10 जो है वहां पे वो 2 डिजिट नंबर है, बाकी सब 1 डिजिट है। तो 9 नंबर है जो 1 डिजिट है, तो हमारे फेवरेबल क्या हो जाएगा यहाँ पे, फेवरेबल आउटकम्स ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हो गए, दैट इज 9। तो उसका प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल टू फेवरेबल यानी 9, टोटल यानी 10। ये डिविजिबल नहीं है, तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। okay, so it's very easy questions. Okay, so first we understand the questions. And if you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector? क्लियर है? यानी कि एक स्पिनिंग व्हील है, जैसा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में था, एक स्पिनिंग व्हील है। उस स्पिनिंग व्हील में 3 ग्रीन सेक्टर हैं, ठीक है ना, एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर। तो टोटल सेक्टर कितने हो गए? 5। समझ में आ गया ना? तो टोटल सेक्टर हमारे 5 हो जाएंगे यहां पे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल सेक्टर कितने हो जाएंगे? 3 ग्रीन सेक्टर है ना, प्लस 1 ब्लू सेक्टर प्लस 1 रेड सेक्टर। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 सेक्टर हो गए हमारे पास टोटल। तो यानी कि यही एक तरह से हमारा पॉसिबल आउटकम्स हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी यही हो जाएगा ना। ठीक, अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटीज किसका। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो ग्रीन का प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन हम डाल देंगे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए निकाल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम चाहिए। तो हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर? 3 ग्रीन्स। 3 ग्रीन है मतलब फेवरेबल क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं फेवरेबल आउटकम्स, है ना। फेवरेबल आउटकम्स क्या है एक्चुअली? ग्रीन सेक्टर, है ना। तो ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर फेवरेबल इज 3, टोटल इज 5। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो 3/5 हमारा ग्रीन सेक्टर का प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है, अब सेकेंड वन में ध्यान दीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, यानी कि नॉन ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लू नहीं होना है। तो ब्लू कितना है? 1। ये ब्लू है, तो नॉन ब्लू कितने हो जाएंगे? 3 + 1 4। समझ में आ गया? तो फेवरेबल कितना हो जाएगा? 4। तो सेकंड के लिए, है ना, फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ये क्या है? नॉन ब्लू सेक्टर है। ठीक है, नॉन ब्लू सेक्टर, दैट इज 4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल 4 और टोटल 5। तो 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। और सबसे बड़ा टास्क अब मैं आपको दे रहा हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए एक होमवर्क टास्क है। आप उसको सॉल्व करेंगे अपने से, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उम्मीद करता हूं कि प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद बना सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सुटेबल रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और अगर आपको हमारा टेक्निक्स और हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।